यूट्यूबर सचिन की लाइव आप लोगों ने देखी होगी। उस लाइव में आंटी जब फोर्स कर रही थी कि मनीषा को आई लव यू बोलो, और सचिन ने इतने गंदे तरीके से आंटी का हाथ झटका कि मम्मी फालतू में लव यू की बात मत करो, और ये लाइव चल रही है यहाँ नौटंकी मत करो। उस चीज़ में मनीषा का आप चेहरा देखने लायक था। वो इतना रोने लगी, उसने क्या फील किया होगा। सचिन को एक आई लव यू बोलने में शर्म आ रही, इतनी बड़ी गलती करने पे, और बीबी ने अपना भी लिया, फिर भी बंदे ने आई लव यू नहीं बोला। इससे बहुत कुछ क्लियर होता है। सचिन की आंखें जबान साथ नहीं दे रही हैं, उनकी आंखों में दर्द दिखता है, वो दर्द जगत दीदी को खोने का दर्द। आप लोग ने लाइव देखी होगी जगत दीदी का रोने वाला, उसमें हम लोग भी कनेक्ट हुए, काफ़ी फील हुआ। तो सचिन तो उनसे प्यार करते थे, वो लाइव देख के सचिन भावुक हो उठे, और उन्होंने कम्युनिटी लगाया, कम्युनिटी में अपने गमों की दास्तां बयां की। इससे साफ पता चलता है कि सचिन सुधरे नहीं हैं, और ये सुधरने वाली बात है भी नहीं, क्योंकि ये हाँ बात फीलिंग की है। अगर मनीषा के साथ वो रिश्ते निभाते हैं तो सिर्फ सामाजिक रूप से निभाते हैं। उनका दिल दिमाग अभी भी जगत दीदी में अटका हुआ है। अभी भी उनके साथ उन्हें उम्मीद है कि जीने का वो देख रहे हैं सपने। उनको लग रहा है कि शादी टूट गई है तो कहीं ना कहीं मैं जगत दीदी को मना लूँगा, और यही वजह है कि वो आई लव यू नहीं बोल पा रहे हैं। आई लव यू कहने को तो छोटा सा शब्द है, लेकिन ये फीलिंग अंदर से आती है, और ये फीलिंग सचिन को मनीषा के लिए बिल्कुल नहीं आ रही है। जिसने जिसने भी लाइव देखा होगा, मुझे उस टाइम बहुत रोना आया मनीषा का रोना देखकर। और ये शादी में अगर मनीषा रहेगी तो सिर्फ तकलीफ मिलेगी। सामाजिक रूप से तो पति पत्नी रहेंगे, लेकिन जो प्यार केयर इज्जत मिलना चाहिए ना एक पत्नी को, वो सचिन से नहीं मिलने वाला है। तो इससे अच्छा है कि ज़िंदगी भर रोने से अच्छा है कि मनीषा को कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। या तो घुट घुट के जिए, या तो फिर इस रिश्ते को निभाएं। ये बंदा प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आंखें जो हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज उसका साथ नहीं दे रही हैं। उसको कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि मैं आई लव यू बोल दूंगा तो जगत दीदी मुझसे नाराज़ हो जाएंगी, गुस्सा हो जाएंगी, और उसे उम्मीद है कि मैं मना लूँगा शादी के लिए। और यहाँ पे एक कमेंट भी आया था कि जब जगत दीदी बदनाम हो गई हैं, अब उनकी इज्जत वापस नहीं आती, तो उन्हें जगत दीदी को सचिन से शादी कर लेनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि सचिन को देखकर ऐसा लगता है कि उनको पहली बार प्यार हुआ है, और पहला प्यार वो भुला नहीं पाएंगी। और यहाँ पे मनीषा को समझदारी दिखाते हुए अलग हो जाना चाहिए। उन्हें जगत दीदी और उनको मिला देना चाहिए, और बीच से हट जाना चाहिए। अगर वो अपने पति के लिए स्टैंड लेंगी तो वो ज़िंदगी भर तकलीफ़ में रहेंगी। इस कमेंट्स को पढ़ के मेरा दिमाग थोड़ा-सा मतलब झनका, और उसके बाद जब मैंने लाइव देखी तो मुझे सारी चीज़ें क्लियर नज़र आने लगी। आप लोगों को क्या लगता है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या सचिन और जगत दीदी की शादी हो जानी चाहिए? क्या मनीषा के साथ सचिन खुश रह पाएँगे? क्या सचिन मनीषा को कभी वो खुशी दे पाएँगे जो पति-पत्नी में होता है? आप लोग सारे सवालों का जवाब देना, क्योंकि आप जनता हैं, आप वीडियो देखते हैं, आप एक एक पॉइंट पे नज़र रखते हैं। तो ये कमेंट्स आया था शिवांगी जी का, और उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। मैं कमेंट्स नहीं लगाऊंगी क्योंकि फिर किसी की प्राइवेसी का हनन होता है। पर उनके हिसाब से कि जब इज्जत चली गई है, जिस इंसान के साथ जुड़ के गई है, उसी इंसान के साथ शादी करके ही जगत दीदी की इज्जत वापस आएगी। और यहाँ पे सचिन की बॉडी लैंग्वेज है जो साफ साफ ये दिखा रहा है कि उन्हें मनीषा से कोई लगाव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रेशर में, सोशल मीडिया में अपनी इज्जत को थोड़ा सही करने के लिए वो मनीषा के साथ रील बना रहे हैं। वो फीलिंग नहीं है, और वो फीलिंग जगत दीदी के लिए है। और जब कहते हैं ना, दिल हमारा किसी पे अटका हो ना, तो दुनिया की कितनी भी खूबसूरत चीज़ हमारे सामने हो, वो हमें अच्छी नहीं लगती। जिसने प्यार किया होगा वो ये फीलिंग समझता होगा कि मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता है। और सचिन को पता बदनाम नहीं करते वो जगत दीदी को, अगर उनकी भाई बीच में ना आते। वो जगत दीदी को बदनाम करना नहीं चाहते थे, पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, जलन ऐसा था उनको जगत दीदी के खोने के डर से, वो समझ नहीं पाए कि उन्हें क्या करना चाहिए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जगत दीदी की बदनामी से उनको पछतावा है, और इस घुटन में वो जी रहे हैं। भले उनके ज़बान पे कुछ भी बोलते हो, कुछ भी बुराई करते हो, पर जिस हिसाब से उनकी आंखों में वो दर्द दिखा, वो लाइव में जो आई लव यू ना बोलने पे जो एक्सप्रेशन था चेहरे का, वो बहुत ही
गलत था मनीषा के लिए। आप लोगों को क्या लगता है कि मनीषा को सचिन को छोड़ देना चाहिए या मनीषा को ये रिश्ता निभाना चाहिए? ये सारी चीज़ें मैं आप पे छोड़ती हूँ, क्योंकि हम लोग भी वीडियो देखते हैं और वीडियो के माध्यम से ही रिएक्शन देते हैं। पर कुछ फीलिंग ऐसी आ रही है जो मनीषा के लिए सही नहीं आ रही है, उस बच्ची के लिए सही नहीं आ रही। मैंने सोचा था उस बच्ची का कुछ अच्छा होगा, लेकिन उस बच्ची का कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। पता, जिस इंसान के साथ ज़िंदगी बितानी है उस इंसान के अंदर अगर अपने लिए प्यार ना हो तो फिर क्या जीना यार। ये घुट-घुट से रिश्ते निभाने से अच्छा उस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए। हो सकता है सचिन से अच्छा कोई प्यार करने वाला मनीषा को मिले। ऐसे बहुत सारे ख़्याल हमारे मन में आते हैं, पर मनीषा बहुत ज़्यादा प्यार सचिन से करती है और सचिन 1% भी प्यार नहीं करता है। वो लाइव में दिख गया और उसकी कम्युनिटी जो लगाया था, वो कम्युनिटी साफ-साफ पता चलती थी कि जगत दीदी के लिए लगाया था। वो कुछ बातें उनसे बताना चाहते हैं, क्योंकि नंबर तो ब्लॉक होगा, डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। और जगत दीदी की लाइव को देखकर सचिन पिघल चुके हैं, पागल हो चुके हैं, क्योंकि ये सचिन का लगता है मुझे कि पहला प्यार है और पहला प्यार इतने आसानी से नहीं भूला जा सकता है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कि उस जो कमेंट आया था मेरे पास कि सचिन की शादी जगत दीदी से करा देनी चाहिए, क्या सच है? ऐसा होना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताना।